मेरे अज़ीज़ों, खूबसूरत आज की इंजील मुक़द्दस और बहुत खूबसूरत तमसील, और ये अक्सर रोज़ों में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव जो तमसील है या कहानी है मुशर्रफ बेटे की है। कैसे इसको अंजील नवीस बयान करता है। एक किस्म की छोटी सी फिल्म हर एक के ज़हन में चलनी शुरू हो जाती है। इतनी खूबसूरती के साथ इसको बयान किया गया है। इसकी तरफ आने से पहले एक दफ़ा मैं फिर चाहता हूँ कि हम रोज़ों के मकसद को एक दफ़ा देखें कि रोज़े हैं क्या, क्योंकि अभी थोड़े से रह गए हैं। तकरीबन कितने रह गए हैं? आज क्या तारीख है? 29 कितने रह गए हैं? 14 19 रह गए हैं, यानी तकरीबन हाफ आधे रह गए हैं। तो ज़रूरी है कि हम एक दफ़ा फिर रोज़ों पर थोड़ा सा गौर खोज करें। तो जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इंग्लिश में, उसे रोज़ों को लेंट सीज़न कहते हैं। और ये वक्त जो सीज़न है, यूरोप में ये वक्त है जब दरख्तों पर फूल लगते हैं, लेकिन एशिया में ये वक्त है जब दरख्त के पत्ते जो हैं झड़कर तो दोबारा निकलना शुरू होते हैं। यानी यूरोप में पौधों के अंदर एक नई रूह आती है, एक फ्रेश जो जिंदगी है वो दरख्त के अंदर आती है और दरख्तों पर, पौधों पर फूल लगते हैं। लेकिन एशिया में ये वक्त है जब दरख्त पतझड़ के बाद, यानी पत्ते झड़ने के बाद अभी वो नई तैयारी करते हैं। तो इस वक्त में जब पत्ते नहीं हैं तो दरख्त के नीचे की तरफ उसकी जड़ें जो हैं वो ज़मीन की तरफ बढ़ती हैं। दरख्त की जड़ें जो हैं वो मजबूत होती हैं। ये एशिया में है। लेकिन दूसरी तरफ दरख्त जो है ऊपर से उसकी जो तरोताज़गी है वो नई होती है। दरख्त के अंदर एक नई जिंदगी आती है और वो जिंदगी की अलामत है दरख्त के ऊपर, पौधों के ऊपर फूल लगना। तो मेरे जो ये मौसम, रोज़ों का ये मौसम हमारे लिए दो तरह का है कि जहाँ पर हम रूहानी नई जिंदगी में रोज़ों में से गुजर कर तरोताज़ा होते हैं, फिर रोज़ों में से गुजर कर हम मसीहत में अपनी जड़ों को और ज़्यादा मजबूत करते हैं। रूहानी जड़ें जो हैं हमारी मसीहत में और ज़्यादा मजबूत होती हैं। और वो कैसे होती हैं? रोज़ा के ज़रिए, दुआ के ज़रिए और खिरात के ज़रिए। तो ये मौसम जो है ये हमारे लिए अलामत है कि जैसे बाहर के मौसम है वैसे रूहानी मौसम है कि हम ज़िंदगी में, रूहानी ज़िंदगी में तरोताज़ा होते हैं और रूहानी ज़िंदगी में और ज़्यादा जड़ों को मजबूत करते हैं रोज़ा, रियाज़त और दुआ के ज़रिए। ये मौसम है। फिर उसके बाद लेंट, इटालियन में इसे लेंते कहते हैं, लेंते, जिसका मतलब स्लो, आहिस्ता, आहिस्ता होना। लेंट, लेंते, आहिस्ता होना। रोज़ों में हम अपने आप को थोड़ा स्लो डाउन करते हैं, अपने आप को थोड़ा आहिस्ता करते हैं कि ज़िंदगी की जो भाग दौड़ है उसमें हम थोड़ा स्लो होते हैं, आहिस्ता। क्यों?
ताकि अपनी रूहानी ज़िंदगी पर हम गौर व खोज कर सकें, अपने रूहानी रिश्ते पर खुदा के साथ गौर व खोज कर सकें, ताकि हम फिर तरोताज़ा हों। कि हमारा ये आहिस्ता होने का मकसद हम खुदा के साथ अपने रिश्ते को देख सकें। बाकी वक्त जो है हम दुनियावी ज़रूरतों के लिए, दुनियावी रिश्तों के लिए, दुनियावी कामों के लिए गुजारते हैं, जिसमें हमारी दिन रात भाग दौड़ लगी रहती है। लेकिन ये मौसम हमें दिया जाता है कि हम थोड़ा आहिस्ता चलें, थोड़ा आहिस्ता हों, ताकि हम अपने रूहानी रिश्ते पर भी गौर व खोज कर सकें कि हम उस रिश्ते में कितने मजबूत हैं या कितने कमज़ोर हैं। तो फिर रोज़ा, रियाजत और दुआ के ज़रिए अगर रिश्ता कमज़ोर है तो इस वक्त में हम उस रिश्ते को मजबूत कर सके, उस पर गौर व खोज करके। फिर तीसरी बात, लेंड और लैंड। इसका मतलब है कि किसी को कुछ देना। खुदा की तरफ से लेंड जो है, इंग्लिश में लेंड की सेकंड फॉर्म है पास्ट, कि किसी को कुछ उधार देना। अभी ये वक्त, रोज़ों का ये वक्त जो है, इसमें हम खैरात के ज़रिए, दुआ के ज़रिए और रोज़े के ज़रिए ये पैगाम देते हैं कि हमारा कुछ नहीं है, जो कुछ हमें मिला है ये सब कुछ खुदा की तरफ से है, हमारा कुछ नहीं है। खैरात देना, इसका मतलब कि हम अपना जो हमें मिला है हमने वापस देना है, हमने उसको वापस करना है। और इसका आगाज हमने ऐश वेडनेसडे से, राख के बुध से किया कि इंसान तू खाक है, तूने खाक में दोबारा मिल जाना है, तेरा कुछ नहीं है। तो रोज़ों के ये अयाम में हमने बार बार इस बात पर गौर व खोज करना है कि हमें ये वक्त दिया गया है हम रूहानी तौर पर तरोताज़ा हों और रूहानी तौर पर हमारी जड़ें मजबूत हों। फिर आहिस्ता दुनियावी ज़िंदगी की मसरूफियात में से हमने वक्त निकालकर आहिस्ता होकर अपनी रूहानी ज़िंदगी पर भी गौर व खोज करना है, अपनी रूहानी ज़िंदगी को देखना है। और फिर तीसरी बात कि हमने इस दुनिया के साथ रिश्ता नहीं बनाना है, बल्कि खुदा के साथ बनाना है। दुनियावी चीज़ों के साथ रिश्ता नहीं बनाना है, बल्कि खुदा के साथ बनाना है। चीज़ों को खुदा नहीं बनाना है, बल्कि हकीकी खुदा जो है उसके साथ रिश्ता बनाना है। तो रोज़ों में मेरे जो आधे रोज़े रह गए हैं, तो अगर हम कहीं भी कमज़ोर हैं तो ये मौसम हमें दावत देता है कि हम खुदा में मजबूत हों, खुदा के साथ रिश्ते मजबूत हों और रूहानी तौर पर तरोताज़ा हों। आज की जो तमसील है ये तकरीबन हमें इसी तरफ लेकर आती है। मुसरे बेटे की ये तमसील क्यों ज़रूरत पड़ी खुदावंद यीशु मसीह को ये बताने की। ये तमसील अगर आप मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील का, लूका की अंजील का मुताला करें तो इसमें फकी फरीसी जो हैं बार बार खुदावंद यीशु मसीह पर इल्ज़ाम लगाते हैं। इल्ज़ाम क्या लगाते हैं कि इसे पता ही नहीं है कि ये गुनाहगारों के साथ खाना खाता है, इसे पता ही नहीं है कि ये गुनाहगार लोग हैं। अगर ये खुदा का बेटा होता, इसके पास इलाही रूहानियत होती, तो इसे पता चलता कि ये गुनाहगार हैं और मैंने इनके साथ ना खाना है ना पीना है। तो वो कहते हैं कि ये बंदा सही नहीं है, ये तो गुनाहगारों के साथ बैठता है, गुनाहगारों के साथ रिश्ता बनाता है। जैसे मत्ती था महसूल लेने वाला, तो महसूल लेने वाला यहूदियों में बदनाम था, क्योंकि महसूल लेने वाले यहूदियों से ज्यादा टैक्स लेते थे, नाइंसाफी करते थे, तो यहूदी नफरत करते थे। तो खुदा यीशु मसीह मत्ती के साथ रिश्ता बना लेता है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे वाक़यात हैं कि जहाँ पर फकी फरीसी खुदा यीशु मसीह पर इल्ज़ाम लगाते हैं।
खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी से स्कैंडलाइज होते हैं कि ये बुरे लोगों के साथ उठता बैठता है, बुरे लोगों के साथ खाता पीता है, उनके घरों में जाता है। तो ये वो सूरत हाल थी जहाँ पर खुदा यीशु मसीह को ये तमसील बतानी पड़ी कि दो बेटे हैं, एक वो जो बाप के साथ है और एक वो जो बाप को छोड़ जाता है। अभी हमने भी आज ये देखना है कि हम कौन से बेटे हैं। वो जो आते तो खुदा यीशु मसीह से कलाम सुनने थे, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बताते कि तो गलत कर रहा है, तो बुरे लोगों के साथ बैठ रहा है, बुरे लोगों के साथ खाता पीता है। और उसके साथ बहुत सारे ऐसे भी थे जो वाकई खुदा यीशु मसीह के साथ थे, जो वाकई खुदा यीशु मसीह का कलाम सुनने आते थे, जिनके अंदर वाकई ये तशनगी थी कि हम उसके शागिर्द बने। अभी ये तमसील सिर्फ फकी फरीसियों के लिए नहीं है, ये तमसील हमारे लिए भी है। हमने भी देखना है कि हम कौन से हैं कि वो जो सिर्फ बार बार इल्ज़ाम लगाएं, इल्ज़ाम तराशी करें या स्कैंडलाइज हो, कि या वो जो वाकई साथ हैं। अभी जो बड़ा बेटा है वो नाराज हो जाता है, छोटा बेटा अपना सब कुछ लेकर चला जाता है। अभी जो बड़े बेटा और छोटे बेटे की बात है कि बड़े बेटे का किरदार क्या है। बड़ा बेटा बाप की जगह पर होता है। अगर बाप नहीं है तो बड़ा बेटा बाप की जगह लेता है। बड़े बेटे ने बाप का किरदार अदा करना है और छोटा बेटा, हम इनमें से कौन से हैं जो ये कहता है कि बाप मैंने तेरी नजर में गुनाह किया है। क्या हम गुनाहगार हैं या फिर वो जो बाप के पास रहता है, चाहे वो नाराज होता है लेकिन उसका साथ बाप के जरिए है, बाप के साथ है, बाप के साथ जुड़ा हुआ है। तो बड़ा अपना किरदार अदा करता है कि वो बाप के साथ रहता है। उसकी नाराजगी बनती है कि मैं काम करता हूं, वफादार हूं, लेकिन तूने मुझे कभी ये मौका नहीं दिया है, कभी मुझे ये नहीं कहा कि ठीक है तू भी अपने दोस्तों के साथ जा और खुशी मना। लेकिन जिसने सब कुछ ले लिया, जो तुझे छोड़ के चला गया, उसके लिए तू खुशी मना रहा है। तो मेरे जो ये दो किरदार जो हैं, इसमें एक किरदार खुदावंद यीशु मसीह है, एक किरदार जो हम हैं, और वो किरदार है बेटे का जो बाप के साथ है, कि हम बाप के साथ रहें, आसमानी बाप के साथ, उसके साथ वफादारी से रहें, उसके साथ ईमानदारी से रहें। हम गुनाहगार नहीं हैं, हमने गुनाहगार नहीं बनना है। गो कि हम गुनाह करते हैं, गुनाह में गिरते हैं, लेकिन वापस बाप के पास आते हैं। हमने रिश्ता नहीं तोड़ना है बाप के साथ, हमने खुदा से, बाप से जुदा नहीं होना है, बल्कि बाप के साथ हमने रहना है, बाप के साथ हमने जुड़े रहना है। देखिए हम सब पता नहीं कितने गुनाह करते हैं, लेकिन फिर उसके कदमों में आकर बैठ जाते हैं, उसके पास आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम बाप से जुदा नहीं होना चाहते, बाप से हम जुदा नहीं होते हैं। तो खुदा यीशु मसीह बाप के साथ जुड़ा रहा, और हम सब खुदा यीशु मसीह के शागिर्द हैं, हम सब खुदा यीशु मसीह के एलची हैं, खुदा यीशु मसीह को अपना मसीहा कबूल करते हैं। तो खुदा यीशु मसीह के जरिए
ہم باپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اس لیے اس نے کہا کہ جس نے بیٹے کو قبول کیا اس نے مجھے قبول کیا, جس نے بیٹے کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا. تو ہم بیٹے کے ساتھ جڑے ہونے کے ذریعے ہم مصرف نہیں ہیں, ہم بڑے بیٹے کا کردار ادا کرتے ہیں. بڑا بیٹا ہونے کا ثبوت دیتے ہیں کہ جب ہم باپ کے ساتھ اور بیٹے کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. میرے جو دوسری بات کہ باپ قبول کیسے کرتا ہے. دین کہ جیسے وہ آتا ہے تو باپ اسے چومتا ہے, مقرن اسے چوما, جو قبولیت کا پہلا نشان ہے. جب خدا یسوع مسیح کو پکڑوایا جاتا ہے تو یہودا اسکریوتی کیا کرتا ہے, آ کر اسے بوسہ دیتا ہے, نشانی دیتا ہے کہ یہ بندہ ہے جس کو پکڑنا ہے, یہ بندہ ہے جس کے ساتھ جس کا میں شاگرد ہوں. تو باپ قبول کرتا ہے اسے بوسہ دے کر. پھر انگوٹھی اور کپڑے اور جوتے, یہ ساری علامتیں ہیں کہ باپ مکمل طور پر اسے قبول کرتا ہے. وہ جس مقام پر تھا واپس اسی مقام پر اسے لے آتا ہے کہ تو میرا بیٹا تھا, مردہ تھا لیکن ابھی واپس آ گیا ہے, تو زندہ ہو گیا ہے. تو باپ پھر جس مقام سے وہ اترتا ہے اسی مقام پر اسے بٹھا دیتا ہے, اسی مقام پر اسے لے آتا ہے, اسی مقام پر اسے پھر مقرر کر دیتا ہے. تو میرے جو آسمانی باپ ہمارے ساتھ بھی ایسا کرتا ہے بیٹے کے ذریعے. وہ پھر ہمیں جب ہم اعتراف کے ذریعے معافی مانگتے ہیں تو وہ ہمیں نیچے نہیں رکھتا ہے, بلکہ وہ پھر ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیتا ہے. اس لیے روزوں کے ایام میں, ان دنوں میں اعتراف پر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے کہ اعتراف کریں, قبول کریں, اپنی غلطی خطائیں جو ہیں ان کا اقرار کریں. بہت سارے لوگ جب اعتراف کرنے آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی میں نے جو گناہ کیے تھے اور جو مجھے یاد نہیں ہے. بس ایک میری بات یاد رکھیں, یہ جب آپ اعتراف کے لیے جاتے ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ کون سا فادر بیٹھا ہے. یہ دیکھیں کہ آپ اس وقت شخصی طور پر میں نہیں ہوں یا کوئی اور فادر بیٹھا ہے, وہ نہیں ہے. جب ہم اس الطار پر ہوتے ہیں تو ہم خدا یسوع مسیح کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. اعتراف جو ساکرامنٹ ہے, آپ میرے پاس نہیں آتے ہیں, میرے پاس طاقت نہیں ہے گناہوں کو معاف کرنے کی. ہم خدا یسوع مسیح کو ریپریزنٹ کرتے ہیں, خدا یسوع مسیح کے امبیسڈر ہوتے ہیں. تو اس وقت میں نہیں بیٹھا, خدا یسوع مسیح بیٹھا ہے جس کو آپ نے بتانے ہیں. لیکن ہم انسان ہیں, ہماری سوچ محدود ہے, تو ہم اسی سوچ پر محدود رہ جاتے ہیں. تو ہم گناہ لے کر تو آتے ہیں, بتانا بھی چاہتے ہیں, لیکن شاید کاہنوں کو دیکھ کر ہم لمیٹڈ ہو جاتے ہیں. تو پھر ہم گول مول کر کے اعتراف کر کے چلے جاتے ہیں. میرے ساتھ اگر مجھے نہیں بتائیں گے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن جس کو بتانے ہیں اگر اس کو نہیں بتائیں گے تو پھر آپ کو فرق پڑے گا. میں جب اٹلی میں تھا تو اعتراف کے لیے ہمیں صرف اعتراف کے لیے بلایا جاتا تھا. 4 گھنٹے ہم اعتراف بیٹھتے تھے, صبح کو اور شام کو, اور لائنیں ختم نہیں ہوتی ہیں. ابھی یہ روزے چل رہے ہیں, وہ جہاں کہیں سے ڈھونڈیں گے فادروں کو اعتراف کے لیے, اعتراف سننے کے لیے, وہاں پر فادروں کی کمی ہو جاتی ہے. اور پھر لوگ آ کر اعتراف کرتے ہیں.
ہمیں بھی اعتراف کی اہمیت کا پتہ وہاں پر چلا کہ لوگ بتاتے ہیں جو انہوں نے کیا ہے. وہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ کون بیٹھا ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ جہاں پر ہم آئے ہیں وہاں پر خداوند یسوع مسیح ہے. اور وہ ڈائریکٹ سب کچھ جو وہ لے کر آتے ہیں وہ واپس نہیں لے کر جاتے. ہمارے لوگ جب آتے ہیں لے کر آتے ہیں اور پھر واپس لے کر چلے جاتے ہیں. کیوں؟ بتاتے نہیں ہیں. دل ہم نے کھولنا ہے. گو کہ اس کو پتا ہے لیکن پھر بھی ہم نے اقرار، اپنی زبان سے اقرار کرنا ہے، نہیں تو اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں نے پچھلے سے پچھلے اتوار مکہ کلونی میں یہ بتایا ایک سچا واقعہ جو انڈیا میں ہوا. ایک کاہن تھا، تو ایک شخص اس کے پاس اعتراف کرنے آتا ہے اور یہ شخص قتل کر کے آتا ہے قتل کر کے، اور پولیس اس کو ڈھونڈتی ہے. آ کر اعتراف کرتا ہے، فادر کو بتاتا ہے کہ جی میں نے قتل کیا ہے، اور یہ سب کچھ بتا کر پولیس کے پاس جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ فلاں فلاں پیرش پریسٹ ہے، اس کو پتا ہے کہ قاتل کون ہے. ابھی اعتراف کی جو سیل ہے، جو اس کی سٹمپ ہے کہ یہ کوئی بھی نہیں توڑ سکتا، اس کو کوئی بھی کسی کو نہیں بتا سکتا. کاہن جو ہے، کوئی بھی کاہن ہے. ابھی پولیس آ کر اس کاہن کو پکڑ لیتی ہے کہ ہمیں پتا چلا ہے کہ تجھے پتا ہے کہ یہ قتل کس نے کیا ہے، ہمیں بتا. وہ کہتا ہے کہ میں نہیں بتا سکتا. کیس اس پر چل جاتا ہے، جیل ہو جاتی ہے. سالوں سال گزرنے کے بعد یہ بندہ جو اعتراف کر کے جاتا ہے واپس آتا ہے اور جا کر پولیس کو بتاتا ہے کہ یہ کاہن، اس کے ساتھ میں نے اعتراف کیا تھا، قتل میں نے کیا تھا. اور کاہن نے نہیں بتایا کیونکہ اعتراف کی جب اعتراف کو بتا دیا جاتا ہے کسی کو تو وہاں پر جو کہانت ہے، کہانت کا سیکرمنٹ ہے، اسی وقت ختم ہو جاتا ہے. اتنا مضبوط یہ سیکرمنٹ ہے کہ اگر بتا دیا ہم نے کسی کو تو کہانت ختم ہو جاتی ہے وہاں پر. اس کے لیے کوئی انکوائری نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. یعنی کہ اتنا مضبوط ہے کہ اس کاہن نے 15 سال 20 سال گزارے لیکن اس نے یہ نہیں بتایا ہے کہ فلاں بندہ تھا، اس نے قتل کیا ہے، اس نے مجھے بتایا ہے کہ وہ تھا. تو وہی آدمی آ کر بتاتا ہے اور پھر وہ کاہن اس جیل سے آزاد ہوتا ہے. تو میرے جو بہت دفعہ شاید ہم پاکستانی اسی گلاں بڑیاں کرنے تو ہم شاید یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں فادر کتے جا کے دس نہ دے کسی نے. تو میرے جو یہ سیکرمنٹ اتنا مضبوط ہے کہ جو کچھ بتا دیا ہے وہ ایک تو معاف ہے، اس کی معافی ہوگی ہے کہ آپ نے جو بتا دیا ہے وہ آپ کی زندگی سے ختم ہو گیا ہے. پھر دوسرا کہ یہ کبھی نہ سوچے کہ پتہ نہیں کاہن جا کے بتا دے گا، چاہے وہ آپ کو جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے. گناہوں کی معافی ایسے ہی ہے جیسے آپ ساحل سمندر پر جائیں اور وہاں سے اپنے ہاتھ میں ریت لیں اور اس ریت کو آپ سمندر میں پھینک دیں. تو اگر آپ سے کہا جائے کہ وہی ریت واپس لے کر آ تو لے کے آ سکتے ہیں؟ نہیں. ایسے ہی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جو بتا دیا آپ نے وہ آپ کی زندگی سے ختم ہو گئے. لیکن اگر اعتراف کرنے آتے ہیں، اپنے گناہ نہیں بتاتے ہیں، اپنے دل کو نہیں کھولتے ہیں، تو وہ سارا کچھ آپ اپنے ساتھ واپس لے جاتے ہیں. پھر ہم شاید کہیں نہ کہیں اس مصرف
बेटे की तरह ही रह जाते हैं। लेकिन खुदा यीशु मसीह के ज़रिए हमें बार बार ये मौका मिलता है। खुदा यीशु मसीह के वसीले से हमें बार बार ये मौका मिलता है कि हम वापस उस मकाम पर आएं जो मकाम खुदा ने हमारे लिए बनाया है। वो मकाम जो खुदा ने हमारे लिए मुकर्रर किया है, वो बादशाहत जो खुदा ने हमारे लिए मुकर्रर किया है, वो चाहता है कि हम उसमें दाखिल हों। लेकिन उस दाखिल होने का मतलब कि जैसे ये मुसरफ बेटा आकर कहता है कि मैंने तेरे खिलाफ गुनाह किया है, मैंने आसमान और ज़मीन के खिलाफ गुनाह किया है, अब मैं इस लायक नहीं कि तेरा बेटा कहलाऊं। जो खाना वो खाता था, सूरों के साथ रहता था। बनी इस्राएल जब मिस्र में थे तो वहाँ पर जो खाना था उनके लिए सूरों का खाना था, और ये खाना था गुलामों के लिए। गुलाम जो होते थे उनके लिए खाना बनाया जाता था। तो बनी इस्राएल मिस्र में गुलामी में थे तो ये खाना खाते थे क्योंकि वो गुलाम थे। ये बेटा भी जब गुलामी में आता है, खुदा से दूर हो जाता है, बाप से दूर हो जाता है, तो उसके लिए क्या खाना है? जो सूर खाएंगे वही तू खा लेना। लेकिन बनी इस्राएल जब मिस्र से रिहाई पाते हैं तो बियाबानों में भी खुदा उनके लिए क्या मुहैया करता है? मन, आसमानी खाना, फरिश्तों का खाना उन्हें दिया जाता था। खुदा वापस बनी इस्राएल को उस मुकाम पर ले जाता है कि वो बेटे और बेटियां हैं आसमानी बाप के। मुसरफ बेटे को भी बाप उस मुकाम पर ले आता है, और बाप चाहता है कि हम सब भी उसी मुकाम पर आएं। लेकिन उस मुकाम पर आने का रास्ता खुदावंद यीशु मसीह है। उस मुकाम पर आने का रास्ता हमारे अपने गुनाहों का इकरार है। नहीं तो फिर हम उन गुनाहों के साए तले जिंदगी गुजारते हैं। खुदा यीशु मसीह ने कहा, क्या थके मांदे और बोझ से दबे वो मेरे पास आओ। तो हम उसके पास तो आते हैं, लेकिन वो सारा बोझ लेकर फिर वापस चले जाते हैं। तो मेरे जो अगर हम उसके बड़े बेटे बनना चाहते हैं, बड़े बेटे रहना चाहते हैं, तो फिर हमने सच्चे इश्क के साथ, ईमान के साथ, मजबूती के साथ बाप के साथ जुड़े रहना है बेटे के ज़रिए। खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक दे।